नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या हर ओला उबर ड्राइवर को किसी न किसी यूनियन के साथ जुड़ना ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है और किसी न किसी यूनियन का मेंबर बनने का क्या फ़ायदा होता है। आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोग को मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप वीडियो भगा के देखेंगे या आधा देखेंगे तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जल्द ही महाराष्ट्र में टैक्सी एग्रीगेटर रूल यानी सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन आने वाला है, जिसमें उम्मीद है कि हर ड्राइवर का ज़िंदगी बदलेगा। जो ड्राइवरों की शिकायतें थी कि रेट कम मिलता है या उनकी भविष्य का क्या होगा या उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उन सब बातों में ध्यान रखा गया है इस टैक्सी एग्रीगेटर रूल में। और उम्मीद है कि सभी की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये इसी महीने के अंदर टैक्सी एग्रीगेटर रूल आ जाएगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो जब ये टैक्सी एग्रीगेटर रूल आ जाएगा, उस समय जो भी ओला, उबर या मेरू या इनड्राइव या क्विक राइड या जो भी इस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सभी ड्राइवरों को किसी न किसी यूनियन का ही मेंबर बनकर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय क्या होगा कि जब भी किसी ड्राइवर की कोई शिकायत होगी कि उसको किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए या जिस कंपनी के लिए ड्राइवर काम कर रहा है उस कंपनी ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, या किसी कस्टमर ने उस ड्राइवर के ख़िलाफ़ शिकायत कर दी कि ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, या ड्राइवर ने मुझसे पैसे ज़्यादा ले लिए, या ड्राइवर से झगड़ा हो गया, इस तरह की जो भी शिकायतें होंगी उसका निपटारा, उसका जो सॉल्यूशन है, अब ओला उबर कंपनी अकेले नहीं कर पाएगी। उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी का कमेटी मेंबर होगा और ड्राइवर होगा, और उसके साथ जो तीसरी पार्टी होगी वो होगी यूनियन मेंबर। तो हर ड्राइवर को किसी न किसी यूनियन मेंबर का सभासद बनकर, सदस्य बनकर उसको रहना ही पड़ेगा, तो ही वो ओला उबर के साथ काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा। तो जब भी कोई इस तरह की शिकायत होगी, उसका जो भी उसका निपटारा होगा, वो ओला उबर कंपनी के अधिकारी, कस्टमर, ड्राइवर और जो चौथी पार्टी होगी वो आपका यूनियन होगा। यूनियन आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा और आपकी जो भी बातें हैं वो यूनियन के सामने रखी जाएंगी, और यूनियन के सामने ही कस्टमर को और ड्राइवर को सामने एक साथ बैठना पड़ेगा किसी भी शिकायत के निपटारे के लिए। चाहे छोटी छोटी कंप्लेंट हो या बड़ी से बड़ी शिकायत हो, हर शिकायत का निपटारा आपको यूनियन मेंबर के पास ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ड्राइवर के पीछे कोई यूनियन है तो ड्राइवर अपनी मनमानी करेगा और कोई भी गलत हरकत करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ड्राइवर गलत हरकत करता है तो उसके लिए यूनियन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। यूनियन को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसके ड्राइवरों को वो अपने ट्रेन करें, उनको समझाएं, उनकी क्या रूल्स रेगुलेशन बनाएं कि ड्राइवर को क्या करना चाहिए और ड्राइवर को क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम ड्राइवर भाई सुबह से लेकर शाम तक जहाँ भी हमें बुकिंग मिलती है वहाँ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती है, कुछ कारण से कहीं बंद पड़ जाती है। तो कई बार हमारा किसी कस्टमर से झगड़ा हो जाता है या किसी दूसरे गाड़ी वाले से झगड़ा हो जाता है, या इस तरह की बातें होती रहती है। तो उस समय अगर मान लीजिए आप अकेले काम कर रहे हैं, आप किसी यूनियन के मेंबर नहीं हैं या किसी बड़े ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, उस समय आपको बहुत तकलीफ़ होगी। क्योंकि जब भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उस हालत में आप अपने यूनियन मेंबर्स को आवाज़ दे सकते हैं। इस तरह के यूनियन होते हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या इनका पर्सनल ग्रुप होता है जिसमें काफ़ी सारे ड्राइवर जुड़े होते हैं। तो उस ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में या उस यूनियन के ग्रुप में आप अपनी आवाज़ लगा सकते हैं कि मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई है या मेरा यहाँ झगड़ा हो गया है। तो आपकी जो शिकायत होगी उसका सुनवाई आपके यूनियन मेंबर करते हैं, आपकी मदद करते हैं। या आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, उस सिचुएशन में आप अपने यूनियन मेंबर को आवाज़ दे सकते हैं और अपना मदद के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में भी जो आपके यूनियन के लोग होते हैं वो आपकी मदद के लिए आते हैं। अगर उस समय अगर आप किसी यूनियन मेंबर नहीं रहेंगे, आप अकेले काम करेंगे, तो आपको बहुत मुसीबत होगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगी। क्योंकि याद रखिए, बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर एक लकड़ी रहेगी तो उसको कोई भी तोड़ देगा, पर अगर लकड़ियों का बंडल हो जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हो तो उस बंडल को तोड़ा नहीं जा सकता है। उसी तरह अगर ड्राइवर अकेला काम करेगा तो उसको कहीं ना कहीं हमेशा तकलीफ़ होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहेंगे, तो वो हमेशा मुसीबत में रहेगा। पर अगर ड्राइवर किसी ग्रुप में रहेगा, किसी यूनियन में रहेगा, तो वो मजबूती से रहेगा। तो अगर आप किसी यूनियन के मेंबर हैं
तो बहुत अच्छी बात है। या अगर आप किसी यूनियन के मेंबर नहीं हैं तो आप किसी न किसी यूनियन के मेंबर ज़रूर बन जाएं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मुंबई में बहुत सारे यूनियन ऐसे हैं जो कि इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारे वजह से ये टैक्सी एग्रीगेटर रूल आ रहा है, हमने इतना काम किया तब ये रूल आया। तो मैं अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा कि एक्चुअली किस यूनियन का मेहनत सबसे ज़्यादा था इस टैक्सी एग्रीगेटर सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन लाने के लिए। उस बारे में डिटेल से बताऊंगा। इस वक्त महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे यूनियन हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस यूनियन का मेंबर बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा और कौन सा यूनियन आपके लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे सुरक्षित होगा। इस बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।